हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑफिसेस के बाहर डिसइंफेक्टेंट टनल्स लगा दिए हैं। इसी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई जिसका नाम था गुरसिमरन सिंह नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2020 को अपना डिसीजन दिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन डिसइंफेक्टेंट टनल्स के इस्तेमाल पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पावर है कि वो ऐसे टनल्स के लिए रेगुलेशंस बना सके और डायरेक्शंस इशू कर सके। अब देखिए, इन टनल्स में वेरियस केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिसका कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विषय पे 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शंस इशू करने होंगे। अब इस केस में पिटिशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये प्रे किया था कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर किसी भी तरीके की स्प्रेइंग बैन कर देनी चाहिए। अब टनल्स के मैकेनिज्म की बात करें तो मान लीजिए आप इस साइड से टनल में जाते हैं तो अंदर जाने पर आपके ऊपर किसी तरीके का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाएगा और फिर आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। इस केस में पिटिशनर ने हर तरीके की स्प्रेइंग पे बैन की बात की थी। मतलब सिर्फ टनल्स ही नहीं बल्कि कोविड के शुरुआती दौर में जैसी तस्वीरें आई थी कि लेबरर्स के ऊपर स्प्रेइंग चल रही है, उस पे भी रोक लगाने की मांग की गई थी। अब देखिए, इसमें कुछ लोगों का कंटेंशन ये हो सकता है कि ऐसे टनल्स को बैन नहीं करना चाहिए जिनमें यूवी लैंप्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस केस में कोई स्प्रेइंग नहीं हो रही। इसके ऊपर भी पिटिशनर ने ध्यान दिया और कहा कि मेडिकल कम्युनिटी के हिसाब से ह्यूमन स्किन को यूवी रेज में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। पिटिशनर का यह भी कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस विषय पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं निकाली हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट को अप्रूव किया है। ऐसे में लोग खुद ही ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं फॉर स्प्रेइंग एंड फ्यूमिगेशन पर्पसेस। लेकिन फिर भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटीज ऐसे केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा पिटिशनर ने यह भी सबमिट किया कि दुनिया में डिसइंफेक्टेंट टनल्स के ऊपर कोई भी स्टडी नहीं की गई है जिससे ये पता चल सके कि ये टनल्स कोविड-19 वायरस के ऊपर इफेक्टिव हैं या फिर नहीं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर ने यह भी बताया कि WHO और यूनियन ऑफ इंडिया की वेरियस हेल्थ एडवाइजरीज आई हैं कि डिसइंफेक्टेंट टनल्स काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और साथ ही साथ हार्मफुल भी हो सकते हैं फॉर द ह्यूमन हेल्थ। कोर्ट ने एक बात का संज्ञान लिया कि जब गवर्नमेंट अभी तक गाइडलाइंस निकाल रही है तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे गाइडलाइंस क्यों नहीं निकालती, जबकि ऐसे डायरेक्शंस निकालना नेसेसरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट टनल्स। अब इन सभी चीजों के जवाब में गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सिर्फ गाइडलाइंस निकालने का काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट का मैटर है। इसके ऊपर कोर्ट ने जवाब दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गाइडलाइंस इशू करने तक ही नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मैटर में इमीडिएट रिमेडियल एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए कोर्ट ने इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दी है। आगे जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।